का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं वह है कि मोक्ष की प्रतिनिधि प्रज्ञा। भाई और बहनों, बहुत बहुत सुंदर विषय है और ये हमारा लक्ष्य है जीवन का, जो मानव मात्र का जीवन का जो लक्ष्य है उसकी तरफ ले जाने वाली एक बहुत बड़ा विषय है। इसको आप अच्छी तरह से समझें। तो पहले तो ये समझें कि मोक्ष और प्रज्ञा दो शब्द हैं, दोनों को अच्छी तरह समझना है। हम मोक्ष की बात क्यों करते हैं, आखिर मोक्ष में ऐसा क्या है जो इसकी बात बार बार की जाती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति ने मनुष्य के जो लाइफ स्टाइल को जो है 4 भागों में बांटा है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर कार्य करता करता, प्रोग्रेस करता करता वो ऐसे स्थान पर चला जाए कि उसको अक्षय सुख मिले, कि उसके दुख के बाद कोई सुख, उसको सुख को प्राप्त करने के बाद कोई दुख हो ही नहीं। हमारे वर्तमान जगत में या जन्म जन्मांतर में घूमते आए हैं, उसके अंदर मुख्य बात क्या है कि कभी हमको सुख होता है, कभी दुख होता है। सुख और दुख के पलड़े के अंदर हम झूलते रहते हैं। कैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि मान लो मेरे को धंधे में 1 लाख रुपया मिल गया तो मैं खुशी हो गया, मुझे बेटे की प्राप्ति हो गई तो मैं खुशी हो गया, और बेटी की प्राप्ति हो गई तो दुखी हो गया, और मुझे धंधे में घाटा लग गया तो दुखी हो गया। तो इस तरीके से ऐसा होने से व्यक्ति क्या होता है, सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलता रहता है और ये जीवन भर चलता है। जीवन भर नहीं, अनादि अनंत काल से चल रहा है। किसका कारण ये है कि अनादि अनंत काल से हमारा ये जो अक्षय सुख वाला, मोक्ष वाला, मुक्ति वाला जो परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, उसके साथ के अंदर ये जो हमारा कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कहिए, या जो है वो मोह का संसार कहिए, बुराइयों का संसार कहिए, नकारात्मक भाव कहिए, वो जुड़ा और वो अज्ञान है, वही सब कुछ कराता है। तो उस अज्ञान को मिटाने का हमारे पास ऐसा कोई साधन होना चाहिए, क्योंकि अज्ञान ही हमें मुक्ति में बाधक है। इस अज्ञान को हमें समाप्त करना है और मुक्ति इसीलिए चाहते हैं कि परमानेंट सुख मिल जाए, फिर हमारे कभी दुख हो ही नहीं। उस अवस्था का नाम मोक्ष है और वह मनुष्य ही जा सकता है, कोई प्राणी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। और वह मुक्ति वाला जो जीव है, प्राणी है, वह जो है अशरीरी हो जाता है और सिद्धशीला जो कि हमारे लोक का सबसे अंतिम स्थान है, ऊपरी स्थान है, वहाँ जाकर के और वो टिक जाती है। सब सिद्धशिला पे जो मुक्त आत्मा है, उसके बाद में अलोक स्टार्ट हो जाता है। अलोक में जीवन नहीं है भाई और बहनों। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य है वो मुक्ति का लक्ष्य, चाहे 1 जन्म में मिले, 2 जन्म में मिले, 5 जन्म में मिले। मानव मात्र का भारतीय संस्कृति के अनुसार जो चिंतन करते हैं, वो ज्ञान है जिनके पास में, और जो कुछ करना चाहते हैं वो लक्ष्य अपना मुक्ति का बनावे। अब प्रश्न ये है कि मुक्ति प्राप्त कैसे हो, उसके लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। प्रज्ञा किसे कहते हैं? देखिए कि हमारा जो इमोशनल कॉन्सेंट होता है, हमारा जो भावनात्मक विकास होता है, वो हमारा जो भावनात्मक जो है स्वास्थ्य होता है, उसमें क्या होता है कि 2 तरह की बातें होती है। एक तो होता है विद्वान और दूसरा पंडित। विद्वान इंटेलेक्चुअल लेवल पर होता है, यानी वो शास्त्रों का खूब अध्ययन करता है और वह खूब रटता है श्लोकों को, और धारा प्रवाह बोलता है और ये सारा करता रहता है। तो ये करते करते वो विद्वान बन जाता है, पढ़ाई करता है, डिग्रियाँ लेता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, वह विद्वान हो जाता है। लेकिन विद्वान होना एक बात है और पंडित होना दूसरी बात है। पंडित प्रज्ञा के से पंडित होता है, और पंडित वह व्यक्ति होता है अहंकार रहित होता है। ज्ञानी पुरुष जो है, जो हमारा विद्वान पुरुष है, वह व्यक्ति जो है अहंकारी हो सकता है। आपने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े जजेस होते हैं जो न्याय करने वाले होते हैं, वो घूस ले लेते हैं। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो कि पूरी पढ़ाई किया हुआ होता है व्यक्ति, वह सुसाइड क्यों करता है, वो मर्डर क्यों करता है, वह रेप क्यों करता है पढ़ा लिखा? और इसका कारण ये है
वह बुद्धि के लेवल पर कार्य कर रहा है, वो केवल इंटेलेक्चुअल है। लेकिन प्रज्ञा के जगत में बुद्धि हमारे शब्दों तक सीमित है, और इस बुद्धि के लिए कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। ये जो जितनी हमको विभिन्नता दुनिया में दिखाई दे रही है, ये बुद्धि के स्थिर की विभिन्नता है, क्योंकि हर एक के शब्द अलग है, भाव अलग है, भाषा अलग है, शैली अलग है, ये विभिन्नता पैदा करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति प्रज्ञा के जगत में जाता है, जब व्यक्ति पंडित बनता है, तब वो शब्दातीत हो जाता है। वहाँ केवल वाइब्रेशंस है। प्रज्ञा के जगत में ओनली वाइब्रेशंस आर देयर, नो वर्ड्स आर देयर। उस वाइब्रेशन के जगत के अंदर सच है, उसके अंदर सम्यक ज्ञान है, और वो प्रज्ञा है, और वो हमारा इंट्यूशनल का फील्ड है, प्रभु का फील्ड है, परमात्मा का फील्ड है। क्योंकि प्रज्ञा जो है ये हमारी परमात्मा की प्रतिनिधि होती है। और ये प्रज्ञा जागृत कहाँ से होती है कि जब कभी भी हमारे पुण्योदय से और हमारे भाग्योदय से, और जो है हमारे कोई हमको ज्ञानी पुरुष मिल जाए या हमको सदगुरु मिल जावे, दोनों में से कोई मिल जाता है, हमको ज्ञान दे देता है, प्रेषित कर देता है, संप्रेषण कर देता है, तो उस ज्ञान के माध्यम से ज्ञान लेते ही हमारे जो है प्रभु की प्रतिनिधि प्रज्ञा जागृत हो जाती है। और प्रज्ञा को मोक्ष का प्रतिनिधि कहा जाता है। प्रज्ञा कभी कू नहीं होती है, वो हमेशा सुबुद्धि करवाती है। कुप्रज्ञा कभी नहीं होती है, वो गलत रास्ता कभी नहीं बताती है, हमेशा बताती है, क्योंकि वह हमारे मोक्ष की प्रतिनिधि है। और हमारी जो प्रभु की भाव सत्ता है, प्रभु कुछ नहीं करते हैं, प्रभु तो जो अशरीरी है, वो तो ज्ञाता है, वो तो दृष्टा है, वो तो जानने वाला है, वो तो देखने वाला है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, वो तो आनंद के अंदर रहता है। उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस से ही सब काम होता है, और प्रेजेंस बिना कुछ भी काम नहीं होता। देखिए प्रेजेंस कितना काम करती है। आज जो है भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान जो है महावीर, 24 तीर्थंकर, उनकी प्रेजेंस से कितना बड़ा काम होता था। बताओ मैं आपको, प्रेजेंस का कितना प्रभाव होता है। वो भौतिक जगत की बात है, और हमारे जो सूक्ष्म जगत की बात है वो की वो है कि देखिए जहाँ पे तीर्थंकर होता है, वहाँ से 125 योजन तक कोई अकाल नहीं पड़ता, अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती, कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते, और